अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से वाबस्ता ख़वातीन और हज़रात के लिए साल 2023 कैसा साल साबित होगा। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस साल कैसी तब्दीलियाँ पैदा होंगी, आपके पास आगे बढ़ने के कितने मौक़े होंगे, आपकी दौलत के मामलात, आपकी इज़्ज़त और नामूस के मामलात, मोहब्बत की ज़िंदगी और पेशावराना ज़िंदगी के हवाले से इस साल में क्या तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए कौन सी एहतियातों की ज़रूरत होगी। साल 2023 में कौन कौन से सियारे आपके ज़ायचे के मुख्तलिफ घरों में गर्दिश व क़याम करेंगे और ये साल आपको कैसी खुशियाँ देगा। अगर आपका ज़ोडिक साइन सजिटेरियस है तो अपनी सालाना हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ सजिटेरियस ख़वातीन व हज़रात, 2023 एक ऐसा साल होगा जिसमें दो हवालों से आपको ज़बरदस्त खुशियाँ नसीब होंगी, जिसमें से एक का ताल्लुक आपके मुस्तक़बिल के मामलात और आपकी जिम्मेदारियों से है और दूसरा आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से है। आप पुरमसरत और काबिल तहसीन हालत में रहेंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट मिस्ट्री इस साल के आगाज़ में आपके ज़ायचे के 5वें घर में होगा और 17 मई को बुर्ज सौर यानी आपके ज़ायचे के सेहत के घर में दाखिल होगा, जिससे ये बात अखज़ की जा सकती है कि मुश्तरी जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट भी है और आपके ज़ायचे के चौथे घर का हुक्मरान भी है, आपके सेहत के हवाले से अहम होगा। बड़े सियारों में प्लूटो जो कि स्कॉर्पियंस का रूलर है और आपके ज़ायचे में रूहानी मामलात पर कंट्रोल रखता है, साल में आपके ज़ायचे के दूसरे यानी दौलत के घर में और कुछ अरसा आपके ज़ायचे के तीसरे घर यानी बुर्ज दल में रहेगा। इन दोनों बुरूज के माबैन प्लूटो की गर्दिश आपको पैगाम देती है कि आपके इल्मी मामलात, आपके करीब के रिश्तों और आपके करीबी सफ़र के मामलात के हवाले से ये एक अहम साल साबित होगा। प्लूटो जो कि तख्लीक और तबाही, इक़्तिदार को हासिल करने की हवस और क़ुव्वत इरादी पर कंट्रोल रखता है, आपके ज़ायचे के तीसरे घर में रहते हुए आपको अगले आने वाले सालों में होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक आगाह करेगा। आप मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे और अपने मौजूदा वक्त में रहकर आने वाले वक्त के मुतालिक बहुत सी चीज़ों के मुतालिक गौर व फिक्र करेंगे। ज़ोहल जो कि आपका दौलत का प्लैनेट है 8 मार्च तक बुर्ज दल में रहेगा और 8 मार्च को आपके घरेलू उमूर के खाने में दाखिल हो जाएगा, जिससे आपके घरेलू मामलात के हवाले से एक नए दौर का आगाज़ होगा। विरासती ज़मीन जायदाद और ख़वातीन व हज़रात जो इल्म और तालीम से वाबस्ता हैं, चाहे इल्म दुनियावी या दीनवी हो, आप बहुत फ़ायदे हासिल करेंगे। सफ़र आपके लिए मुनाफा बख्श सूरत हाल पैदा करते रहेंगे। लेकिन 8 मार्च को ज़ोहल जब बुर्ज हूत में 2 साल और 6 माह के लिए दाखिल होगा तो आपके एसेट्स आपके लिए मुतहर्रिक होंगे। ख़ानदानी विरासती मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ सकती हैं। आप अपने हुकूक की बात कर सकते हैं। मकान की खरीदो फरोख्त में आपकी दिलचस्पियाँ होंगी और आपके लिए मकान की तब्दीली के असबाब भी पैदा होंगे। फैमिली की तरफ से 8 मार्च के बाद आपको अच्छी सपोर्ट मिलेगी। आप अपने ख़ानदान को साथ लेकर चलने के ख्वाहिशमंद होंगे। वालिदैन की तरफ से आपको कसीर फ़वाइद मिलेंगे। बुर्ज हूत जो कि एक पुरस्कार और रूहानी बुर्ज करार दिया जाता है, यहाँ पर आपका दौलत का प्लैनेट जब आएगा तो आपको रूहानी सफ़र के मौके मिलेंगे। आपकी रूह जिस्म की हद से आगे बढ़कर सफ़र करेगी। ये वक्त आपके लिए एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आपकी छठी हिस्स, आपके अंदाजे और आपकी नज़रें ऐसी बारीक बीनियों को छू लेंगी कि नुकसान की चीज़ें भी आपके फ़ायदे में हो जाएंगी। साल 2023 आपके लिए एक ऐसा साल होगा जिसमें आप सिर्फ अपना जहन इस्तेमाल करके और अपने हिस्सों को यूज़ करके दौलत के मामलात में कामयाबियाँ समेटेंगे। ज़ोहल जब किसी बुर्ज में आता है तो उस बुर्ज को अपनी फितरी खुसूसियात देता है। ज़ोहल जो कि इंसान में तंग दिली, सरदमहरी और खामोश तबीयत पैदा करता है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान को खिदमत खल्क के रुझानात भी देता है। इंसान तहकीक करता है, मुश्किल से मुश्किल काम को अंजाम देने की सलाहियत पैदा करता है। लिहाजा इशारा मिलता है कि ज़ोहल की चौथे घर में आमद 8 मार्च के बाद आपके लिए चंद चैलेंजेस के साथ साथ आसानियां भी पैदा करेगी। आप क्योंकि मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले लोगों में शुमार होते हैं, लिहाजा आप में वालिदैन और बड़े बुजुर्गों के साथ मुआशरे और समाज की खिदमत के जज्बे होंगे। इसके अलावा ऐसे कौस ख़वातीन व हज़रात जिनके ख़ानदान में इख्तिलाफ़ात और तनाज़ात चल रहे हैं, आपके पास अपने मसाइल को बेहतर बनाने के मौके होंगे। आप कोशिश करेंगे, लेकिन मुमकिन है बदले में आपकी संजीदगी और बढ़ जाए। 17 मई तक आपका रूलर मुश्तरी बुर्ज हमल में रहेगा, जिससे जाहिर होता है कि आपका म्यारे ज़िंदगी बुलंद रहेगा। आपके पास इस साल में हाथों हाथ ज़्यादा दौलत तो शायद ना हो, लेकिन आपकी जेब पैसे से खाली नहीं रहेगी। आपके रिलेटिव्स और ख़ानदान से ताल्लुकात इस साल में बढ़ रहे हैं, जिससे आपके असासे भी बढ़ेंगे। लिहाजा रुपए पैसे की कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। 5वें घर में मुश्तरी का क़याम
इस बात का इशारा है कि आपके बच्चों की जानब आपकी तवज्जो ज्यादा होगी, उनके साथ आप अच्छा वक्त स्पेंड करेंगे और सैर व सेहत का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। आपका सातवां यानी मोहब्बत का घर, जिस पर मरकरी हुकूमत करता है, इस साल चंद मुख्तसर मुद्दती रुझानात के ज़ेरे असर रहेगा। किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को तो नहीं की जा सकती क्योंकि कोई भी बड़ा प्लैनेट इस बुर्ज में नहीं आ रहा, लेकिन 17 मई से पहले मुश्तरी जब तक बुर्ज हमल में रहेगा तो उसकी नजरात आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी को आसूदा रखेंगी। लेकिन ज़ुहल की मुखालफ नजर इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि आप इस साल भी मोहब्बत में एक मुतवाज़न वक्त ही गुजार पाएंगे। मुमकिन है मोहब्बत आपसे कोई छोटी मोटी कुर्बानी भी मांग ले। आपके करियर और कारोबार के घर पर भी मरकरी हुकूमत करता है और मरकरी 2023 में 4 बार उज्जत इख्तियार करेगा। लिहाजा किसी नए कारोबार को शुरू करने से पहले मरकरी की पोजीशन को मद्देनजर रखें और अपने जायचे के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात हासिल करके ही कोई स्टेप उठाएं। मरकरी साल में जब भी अच्छे एंगल पर आएगा आपको फायदा देगा, लेकिन ये फायदे आर्जी होंगे। नौकरी की अच्छी ऑफर शायद आपको मयसर ना आए, लेकिन इत्मीनान रहे आपके दौलत के मामलात गड़बड़ नहीं होंगे क्योंकि कुदरत ने आपके दौलत के घर में प्लूटो को भेजकर आपके लिए अच्छा इंतजाम कर रखा है। इस साल में आपका खानदान आपकी तवज्जो का मरकज होगा और आप भी उन पर तवज्जो मरकूज रखेंगे, जिसमें नतीजे के लिहाज से आपके लिए बेहिसाब फवायद होंगे। शादी ब्याह के हवाले से इस साल में फैसला करते हुए ज्यादा सूझबूझ का मुजाहिरा करें। मोहब्बत की शादी के इम्कानात कम हैं और महज तारीख में की गई शादियां नाकाम भी हो सकती हैं। आपकी सेहत के मामलात के हवाले से साल 2023 एक ऐसा साल साबित होगा जिसमें आपकी तवज्जो अपनी सेहत पर रहेगी। आप वॉलंटियरली आगे बढ़ेंगे, अपनी सेहत को बेहतर करना चाहेंगे, खाने पीने और खुराक का ध्यान रखेंगे और ये सब 17 मई के बाद से होगा। 17 मई को आपके जायचे के छठे घर में मुश्तरी दाखिल होगा जो आपको सेहत के हवाले से आरामदेह माहौल की नवीद सुनाएगा। बीमार कौस ख्वातीन हजरात को बीमारियों में अफाका मिलेगा। अलबत्ता 8 मार्च से पहले ज़ुहल जब बुर्दल में होगा तो आपकी सेहत के घर पर नाकस नजरात डालेगा, इससे आपको 8 मार्च तक सेहत के मामलात में थोड़ी एहतियात का मुजाहिरा करना चाहिए। 17 मई के बाद आप अपनी सेहत के मामलात पर खुद भी तवज्जो देंगे और कुदरत भी आपको ऐसा करने की तरफ माइल करेगी। मरीजों की रिकवरी के लिए ये साल एक आम साल साबित होगा। आपकी दोस्ती की मामलात और आपके सोशल तल्लुकात के हवाले से इस साल में ऊंच नीच चलेगी। किस्मत के हवाले से भी मिला जुला रुझान रहेगा। अलबत्ता किस्मत का प्लैनेट सूरज जब भी अच्छी हालत में आएगा आपको किस्मत के मामलात में कामयाबियों से नवाजेगा। 2023 आपके लिए रूहानी तरक्की और अपनी खानदानी जिंदगी के हवाले से तरक्की का बायस होगा। रूहानी तरक्की न सिर्फ आपकी दौलत के मामलात से जुड़ी होगी बल्कि आपकी शख्सियत में भी निखार पैदा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस साल में जज्बाती उतार चढ़ाव का शिकार हो सकते हैं। चौथे घर में ज़ुहल इंसान में खामोशी के रुझानात को बढ़ाता है। आदमी तन्हाई पसंद हो जाता है और सुस्ती और कायली भी पैदा होती है। लिहाजा जज्बाती उतार चढ़ाव में एतदाल रखने की कोशिश करें ताकि आपके रवैये और एटीट्यूड में तब्दीली न पैदा हो। आपको चाहिए कि 2023 में अपनी रोजमर्रा जिंदगी में से कुछ वक्त अपने लिए जरूर निकालें और देखें कि खुदा ने इस दुनिया में कैसी कैसी मखलूकात पैदा की हैं और किन किन जराए से उनके रिज़्क़ के असबाब पैदा किए। आपको अपनी तमाम तर मुश्किलात और बेचैनियों में सिर्फ खुदा ही को पुकारना चाहिए कि उसके अलावा ना तो कोई ताकत रखता है और ना ही कुव्वत। वही है जिसने यूनुस नबी को मछली के पेट से निकाला, वही जिसने यूसुफ बिन याकूब को कैद खाने से और ज़नाने मिस्र के जंगल से आज़ाद किया, और वही तो है जिसने अपने बंदे अयूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में शिफा दी। आपको मालूम होना चाहिए खुदा ने इंसान के जिम्मा लगाया है कि उससे दुआ की जाए। लिहाजा 2023 में अपनी आसूदा ज़िंदगी को एंजॉय कर और वो मामलात जिन पर आपकी दस्तरस नहीं है उनके मुतल्लिक गम मत करें और जो भी चाहते हैं खुदा से मांगें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।